बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू से पहले हम आपको आदाब कहते हैं, मोहब्बत को इस जमाने में गुले नायाब कहते हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब व MLA जनाब खुर्शीद साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी साथियों का टाइम ना लेते हुए मैं चंद बातें आपके रूबरू करना चाहता हूं कि हमारा इलाका बुदन ब्लॉक थुरू में जितनी भी पंचायतें आती हैं, ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। आप यहाँ की सड़कों की जो हालत है वो देखें, आप हमारे स्कूलों की हालत देखें। हमारे स्कूलों की बिल्डिंगें गायब हो जाती है, हमारे पंचायत घर जो है वो गायब हो जाते हैं, हमारे फूड स्टोर गायब, हमारी सड़कें गायब, हमारी रोडें गायब, हमारी नरेगा के बाथरूम भी गायब हो जाते हैं। यहाँ पे आप अगर बेसिकली हमारे इस इलाका का टूर करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो कि अपनी जगह पर आज तक मौजूद हो। जैसे कि आपके सामने एक मिसाल है, हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल का जो गेट है वो पिछले 2 सालों से गायब है। यहाँ की आवाम तो यहाँ पे बिला शक चलती है, चलाती है, लेकिन जमीनी सतह पे वो ग्राउंड और वो जो हमारा ये गेट था वो अभी तक न मिला। इस तरह से बुदन के फूड स्टोर गायब, हमारी नियाबत गायब, हमारे तहसीलदार साहब की कुर्सी गायब, हमारे नियाबत गायब और नायब साहब की कुर्सी जो है वो भी गायब है। पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों से हमारे लोग चला रहे हैं। बहुत सारी सियासी हुकूमतें आई, बड़े बड़े ऑफिसर आए, DC साहब आए, लेकिन हमारी बिल्डिंगों का कोई पता नहीं, हमारी इमारतों का कोई पता नहीं, हमारी रोडों का कोई पता नहीं, हमारी जो बाथरूम स्कूल के हैं उनका पता नहीं, किचन शेडों का पता नहीं, आंगनवाड़ी सेंटरों का पता नहीं। ऐसी कोई चीज आपको यहाँ पे अगर दिखाई देती है तो आप, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें भी इन चीजों से आगाह करें। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, इस वक्त टाइम की कमी है, मैं जनाब से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे चंद रोडे सेक्शन आई है। जो PMGS रोड एक डोगिया टू कोटकठा है, उसका सर्वे जो है वो जल्दी करवाया जाए। और इसके साथ एक लंचा में है, लंचा हिल PMGS रोड टू लंचा हिल, उसका सर्वे करवाया जाए। और यहाँ पे एक बासा में है इस तरह की एक रोड, उसका भी जो है वो सर्वे करवाया जाए। और हमारे जो रोडों में पहले नाकस मटेरियल लग रहा है उस पे खास गौर फिक्र की जाए। हमारे स्कूलों की SSA के तहत 10 सालों से 5 बिल्डिंगें मेरी नजर में ऐसी हैं। मिडिल स्कूल करमकठा, मिडिल स्कूल जमलान, कैंथली, हाड़ीवाला, कोटकठा और कोट बगाड़ और लंचा हाई स्कूल की बिल्डिंग। पिछले 10 सालों से हमने कोई दफ्तर नहीं छोड़ा, पूरा दफ्तर छान मारा है, लेकिन उन स्कूलों की बिल्डिंग का जो पैसा 20-20 लाख, 18-18 लाख रुपए बिल्डिंगों का आया था वो अभी तक नहीं मिला, ना उनके कंट्रैक्टर मिले। हर रात को एक कंट्रैक्टर चेंज होता है, हर दूसरे दिन दूसरा कंट्रैक्टर का नाम आता है, लेकिन वो बिल्डिंगें अभी तक अनकंप्लीट पड़ी है। हमारे बच्चे धूप के साए तले जो है दिन रात पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कई इस तरह के स्कूल हैं जहां ग्राउंड में, बागों में जो है डोगियों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर। और स्टाफ की कमी तो आपकी नजर में पहले से भी है। तो बिजली के हालात अगर देखे जाए तो हमारे यहाँ लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं, तारे जो हैं वो लोहे की लगी हुई हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं है। कहीं पे पोल दस्तयाब नहीं, कहीं पे तार दस्तयाब नहीं, तो कहीं पे अगर आप देखोगे हमारे दफ्तर ही जो वो मिलते ही नहीं है। मैं जनाब से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका पहला दिन है यहाँ पे हमारे बदन में कि हमारी नियाबत पिछले 20 सालों से जो है वो गायब है। उसके लिए गुजारिश करना चाहूंगा कि वो फंक्शन करनी चाहिए, नायब साहब की पोस्ट यहाँ पे होनी चाहिए और पटवारी साहब यहाँ पे होना चाहिए, ताकि लोगों की जो है थोड़ी राहत मिले। लोगों को बहुत परेशानी होता है, एक एफिडेविट बनाने के लिए लोगों को जो है 2-2 हजार रुपए का खर्चा करना पड़ता है और 3 से 4 दिन जो है उनको मोहर या दरबाड़ी में जाके घूमना पड़ता है। मैं जनाब से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को थोड़ा गौर फिक्र की जाए। और खास करके हमारी बिल्डिंगें, बाथरूम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मैं रिटर्न में आपको एक मेमोरेंडम दे रहा हूँ। जनाब से गुजारिश करूंगा कि उनकी इंक्वायरी की जाए और वो पैसा जो है वो लोगों से वसूल करके जो है जमीनी सतह पे इन बिल्डिंगों को बनाया जाए। और मैं जनाब से माजरत चाहूंगा कि अभी काफी साथी और बोलने वाले हैं। इसी के साथ मैं आप सब से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। कहाँ की इब्तिदा मैंने कहाँ जाना नहीं मालूम, सफर जो तय किया हमने सफर बाकी नहीं मालूम।
میں اس کے بعد گزارش کروں گا جبار احمد صاحب جو ہے